कहानी का आरंभ एक छोटे से गांव में होता है जहां एक प्यारी सी लड़की सिया अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी जीती थी। सिया अपने माता पिता की सबसे प्यारी संतान थी। उसकी माँ एक साधारण गृहिणी हमेशा उसे प्यार करती और उसके सपनों को बड़ा करने के लिए प्रेरित करती। उसके पिता गांव के सबसे अच्छे कारीगरों में से एक थे। सिया को अपने पिता से हस्तशिल्प करना है और अपनी माँ से खाना बनाना सीखना पसंद था। सिया का जीवन खुशियों से भरा हुआ था। उसकी आंखों में चुलबुले सपने थे, लेकिन जीवन में उसे दर्द भरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। एक दिन सिया की माँ बीमार पड़ गई। कई दिनों तक इलाज के बावजूद उसकी माँ की तबीयत को कोई सुधार नहीं आया। गांव में सभी डॉक्टरों ने हार मान ली। एक सुबह सिया अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया। उसकी दुनिया अंधेरी हो गई। उसके दिल में एक बड़ा खालीपन भर गया। उसकी अपनी माँ की गोद में चिड़ियों की कहानियां सुनने की इच्छाएं खो दी। कुछ समय बाद सिया के पिता ने दूसरी शादी का निर्णय कर लिया। सिया इस बात को हृदय से स्वीकार नहीं कर सकी। उसे विश्वास था कि उसकी माँ की यादों के बीच उसकी जिंदगी का ये नया अध्याय उस पर भारी पड़ेगा। सिया की सौतेली माँ का नाम राधिका था। वो एक सख्त और कड़े दिल की महिला थी। शुरू में राधिका ने सिया को अपने घर में अपनाने का प्रयास किया, लेकिन जल्द ही उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा। राधिका ने सिया को एक घरेलू नौकरानी से ज्यादा महत्व नहीं दिया। राधिका के दो बेटे थे जो हमेशा सिया का मजाक उड़ाते थे। तुम्हारे पास कोई भी अधिकार नहीं है, वो ठहाके लगाकर कहते। वो उसे काम करने के लिए मजबूर करते और उसकी हर कोशिश को नकारते। सिया की जिंदगी सिर्फ अंधेरे में डूब गई। सिया को हर दिन अपने सौतेले भाइयों और माँ की शैतानियों का सामना करना पड़ता था। उसके द्वारा करने वाले छोटे छोटे काम भी बहुत कठिनाई से मिलते थे। जब उसने अपनी पढ़ाई में ध्यान देने की कोशिश की तो राधिका ने उसे हमेशा काम करने में व्यस्त रखा। एक बार जब सिया परीक्षा में अच्छे अंक लाने का प्रयास कर रही थी, राधिका ने उसे घर के सभी कार्यों में लगाकर उसकी किताबें छुपा दी। सिया ने जब कड़ी मेहनत से परीक्षा दी, उसे उम्मीद थी कि वो अच्छे अंक लाएगी, लेकिन जब परिणाम आया तो सिया को निराशा मिली। ये देखकर राधिका और उसके बेटे खुशी से चिल्लाए। इसी बीच गांव में एक नई उम्मीद का सवेरा हुआ। एक दिन सिया की कक्षा में एक नया शिक्षक आए, जिनका नाम था श्री शर्मा। वो अपने छात्रों को केवल पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन की चुनौतियों से भी लड़ने की प्रेरणा देते थे। उन्होंने सिया की प्रतिभा को पहचाना और उसे प्रोत्साहित किया। श्री शर्मा ने सिया को कहा कि तुम्हारी मेहनत तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएगी, मत हारो। उनकी बातों को एक अलग ही जादू था। सिया ने शिक्षा को अपनी शक्तियों का आधार मान लिया। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। सिया ने श्री शर्मा की सलाह पर एक विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय किया। उसने रात भर काम किया और अपने प्रोजेक्ट को तैयार किया। जब प्रतियोगिता का दिन आया, सिया ने गोल्ड मेडल जीता। उसकी ये जीवन की पहली जीत थी जिसने उसे आत्मविश्वास दिया। सिया की जीत सुनकर राधिका और उसके बेटे चौंक गए। राधिका ने सोचा कि उसकी बेटी अब एक सफल लड़की बन सकती है, लेकिन राधिका ने ये नहीं समझा कि सिया ने अपनी मेहनत से ये सफलता प्राप्त की है, ना कि उसकी मदद से। सिया ने अपनी स्कॉलरशिप के माध्यम से अच्छे कॉलेज में प्रवेश ले लिया। उसने अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत की और हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की। उसने अपने लिए एक नया जीवन बनाया। एक दिन सिया ने सोचा कि वो अपने गांव लौटकर वहां की लड़कियों की मदद करेगी। उसने ये देखा गांव में कई लड़कियां आज भी ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रही हैं। सिया ने ठाना कि वो उनके लिए कुछ करेगी। सिया ने एक एनजीओ की शुरुआत की जिसका उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा देना और उनके अधिकार के लिए लड़ना था। वो अपने अनुभव साझा करती थी ताकि और लड़कियां भी उसके सपनों को पूरा कर सके। सिया ने अपने एनजीओ के माध्यम से गांव में कई लड़कियों को शिक्षा और आत्मसम्मान दिया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लड़कियां अब अपने अधिकारों के लिए बोलने लगी। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने का सिया का अनुसरण किया। हालांकि उसकी सौतेली माँ और भाई शुरू से उसे समझते नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने सिया की सच्ची मेहनत और लगन देखी तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। राधिका ने अपनी गलतियों का एहसास किया और सिया से माफी मांगी। सिया की कहानी अब उन सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई जो अपने जीवन में संघर्ष कर रही थी।
उसने ये सिखाया कि आपकी परिस्थितियां आपको परिभाषित नहीं करती, आपकी मेहनत और इरादे आपको महान बनाते हैं।